दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज देखते हैं हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में भारत देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भारत में इस समय 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके लिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य खत्म करके आधिकारिक रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी तरह 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ कैग का भी वर्णन है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है, जैसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, सभी विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ का वर्णन राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत इनकी शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों का निर्धारण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उस राज्य का राज्यपाल की सलाह पर। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इस अनुसूची में 3 सूचियां शामिल होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद द्वारा पास कर। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 97 या 97 विषय थे। अब इस समय 100 विषय हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के सब विषय संघ सूची में आते हैं, जैसे विदेश नीति, रक्षा नीति, युद्ध तथा शांति की घोषणा, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, आयकर, निगम कर आदि। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिस पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। यह कानून अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि विधानमंडल हर राज्य का अलग अलग है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल के समय तथा राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर उस कानून पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा मान्य होना चाहिए। संविधान लागू होते समय इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसे 61 विषय हैं। 5 विषय 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिए गए। राज्य सूची में शामिल विषय मुख्य रूप से होते हैं जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय प्रशासन, कृषि आदि। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में विवाद होने की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय बढ़ाए गए हैं: शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और मापतौल। इसमें कुछ अन्य विषय इस प्रकार हैं जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन आदि। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है, जैसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस पर अंग्रेजी पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में यही डाल के पूछा जाता है कि कौन सी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है।
नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। खास बात यह है कि नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इसमें 284 अधिनियम है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोयलों केस 2007 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा, भले वो चाहे नवीं अनुसूची में ही क्यों ना हो। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। यह अनुसूची दल बदल से संबंधित कानूनों का प्रावधान है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य उस पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। साथ ही किसी निर्दलीय पर तब तक यह कानून लागू नहीं होता जब तक वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, जो 1993 से लागू हुई। 11वीं अनुसूची के अंतर पंचायती राज का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में वर्तमान में 29 विषय शामिल हैं, 29। 12वीं अनुसूची को भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 का संविधान संशोधन है और 1993 से लागू हुई। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन जैसे नगर पालिकाओं आदि का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में 18 विषय शामिल हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर द फुल वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।